हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की तारीख में 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में एक नया अपकमिंग आईपीओ आ रहा है, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस का आईपीओ। ये आईपीओ आज की तारीख में ओपन हो गया है। थोड़ा टाइम नहीं था, इसी कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैंने कहा वीडियो बना देते हैं। एंकर लिस्ट भी आ चुकी है, वो भी साथ में डिस्कशन कर लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे। इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी वैल्यूएशंस है या सस्ती है। फिर उसके अलावा इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, वहां पर हमारी रील्स वगैरह आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले जीएमपी लगभग 20% से ऊपर बता रही है, 23% के आसपास आज की तारीख में जो लेटेस्ट जीएमपी है। अभी जो सारे आईपीओ चल रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इसकी ही जीएमपी चल रही है। लगभग 25 रुपये पर शेयर, 138 शेयर्स का लॉट है, 3450 रुपये जैसा हमें एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है, लगभग 23%। तो इसकी जीएमपी वगैरह तो बढ़िया है। बाकी बात करें एंकर लिस्ट की, जो कि कल की तारीख में आ चुकी है, तो एंकर लिस्ट में बात करें तो बहुत ही शानदार इसकी एंकर लिस्ट आई है। अगर बात करें इंडियन म्यूचुअल फंड्स की, तो एसबीआई, एचडीएफसी, ये दो बड़े दिग्गज हैं। मतलब ये जनरली कम ही साथ देखने को मिलते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के अंदर साथ में आए, अभी एसबीआई, एचडीएफसी इस आईपीओ के अंदर भी साथ में, तो मतलब बहुत अच्छी बात है इसके लिए। फिर इसके अलावा आईसीआईसीआई, कोटक, आदित्य बिरला, निपॉन, फ्रैंकलिन इंडिया, डीएसपी, ऐसे कई बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस शामिल है। मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर आप उसको 5 आउट ऑफ 5 दे सकते हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया एंकर लिस्ट है। फिर एफआईआईस की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उसके अंदर कोई ज़्यादा बड़े नाम नहीं है। मॉर्गन स्टैनले ज़्यादा बड़ा नाम है, तो भले ही मुझे लगता है एफआईआईस के अंदर ज़्यादा लोग शामिल नहीं हुए हो, पर फिर भी मैं इसकी एंकर लिस्ट को लगभग 7.5 से 8 रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर बड़े नाम है और वो भी क्वालिटी है। तो मुझे इसकी एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छी लगी। और हालांकि एफआईआईस वगैरह इतने ज़्यादा शामिल इसी नहीं हुए क्योंकि इसका इश्यू साइज छोटा है। अगर इश्यू साइज बड़ा होता तो और अच्छी एंकर लिस्ट होती, इसीलिए मैं इसको 7.5-8 रेटिंग दे रहा हूँ। इश्यू साइज बड़ा होता ना तो मुझे लगता है 10 आउट ऑफ 10 इसकी एंकर लिस्ट होती। और जनरली इतने छोटे इश्यू साइज में मतलब इतने बड़े एंकर इन्वेस्टर शामिल ही नहीं होते हैं, पर इसके अंदर शामिल है। इसीलिए देखने के हिसाब से तो 8, 7.5-8 रेटिंग दे सकते हैं, पर ओवरऑल 10 आउट ऑफ 10 जैसी रेटिंग है ये। मतलब पर्सनली मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो ये सन 2012 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 12 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो ये कंपनी क्या है कि सास प्लेटफॉर्म है, मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। बट मैंने इनका इंटरव्यू देखा था, काफ़ी इंप्रेसिव था इनका इंटरव्यू। उसके अंदर इनके जो प्रमोटर्स वगैरह हैं उन्होंने बताया था कि हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाते, जो हमारा सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट है वो हम सेल करते हैं। जो भी वो सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये क्या बेसिकली मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है। और किसका सॉफ्टवेयर बनाती है? तो ई कॉमर्स जो कंपनीज होती है, मतलब इनका कहना है कि भाई प्रोडक्ट हमने बाय कर लिया। जैसे कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऐसी कई सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ से हमने मान लो चीज़ बाय कर ली और ऑर्डर वगैरह हो गया। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, ऑर्डर वगैरह हो जाने के बाद का जो प्रोसेस है, वही वेयर हाउस से वो प्रोडक्ट उठाएगा, जो भी कुरियर वाला, सर्विस वाला, वो उठाएगा। फिर वहाँ से कौन सी सिटी के अंदर भेजना है, तो वो जो सारा प्रोसेस है पूरे सॉफ्टवेयर का, वो ये बनाती है। और उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। तो ई कॉमर्स कंपनी के अंदर ब्रांड्स हैं जो ब्रांड सेल करते हैं, सेलर हैं, और उसके अलावा लॉजिस्टिक्स वाले, ये जो कुरियर वाले वगैरह होते हैं, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगी कि कंपनी क्या काम करती है। समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। फिर अगर इसके क्लाइंट्स की बात करें तो उसके अंदर लेंसकार्ट, फार्म इजी, मामा अर्थ, शुगर कॉस्मेटिक्स, सेलो, ऐसे कई बड़े नाम। उसके अलावा काफ़ी सारे मतलब ब्रांड है, छोटी मोटी जो ई कॉमर्स जितनी भी कंपनीज़ हैं जो ऑनलाइन कुछ सेल करती हैं, उनके अंदर इसका सॉफ्टवेयर काम में आता है। ये मैं चुनिंदा क्लाइंट्स के नाम बता रहा हूँ। और टोटल 7 कंट्रीज़ में इसका जो व्यापार है, जो सॉफ्टवेयर वगैरह वो चलते हैं। तो काम बढ़िया है, यूनिक है, और अपने सेक्टर में ये पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है। तो सेक्टर तो यूनिक है, अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। मतलब भाई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, नहीं कर रही है। तो देखिए 2022 से 2024 तक इसके फाइनेंशियल दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, अच्छी बात है। 59 करोड़ से 109 करोड़ रुपए हुए हैं इसके एसेट्स। तो 109 करोड़ के इसके एसेट्स हैं, तो मतलब बहुत छोटी कंपनी है अभी ये। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ। रेवेन्यू 61 करोड़, 61 करोड़ से 109 करोड़ रुपए के आसपास हुआ, लगभग 2 टाइम्स ग्रोथ लगभग। फिर प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, 6 करोड़ से 13 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट हुआ है। तो जिसका प्रॉफिट मार्जिन है पहले 10% के आसपास का था लगभग,
और अभी इसका प्रॉफिट मार्जिन 12% के आसपास है। तो मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, ये भी अच्छी बात है। फिर इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, इसके हाथ में रिजर्व्स 45 करोड़ रुपए के हैं और डेट फ्री कंपनी है, इसके ऊपर कोई भी डेट नहीं है। ये मुझे अच्छी बात लगी। सुबह मैंने इनका इंटरव्यू आज ही देखा है तो काफ़ी अच्छा लगा। और इन्होंने कहा कि हमने कोई फंडिंग भी नहीं उठाई, मतलब जो पुराने जो कोई एस इन्वेस्टर्स हैं वहाँ से लिया हुआ पैसा, उसके बाद कोई इन्होंने एक्स्ट्रा फंडिंग राउंड नहीं किया है। और कंपनी को इनका मोटिव क्या है कि भाई प्रॉफिट के अंदर ही चलाना है, तो ये मुझे अच्छी बात लगी। स्टार्टअप्स जनरली आप देख लीजिए, ओला है, ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स आए हैं, मतलब मामा अर्थ है, जोमेटो है, शुरुआत के अंदर लॉस जनरेट कर रहे हैं क्योंकि वो मतलब काफ़ी बड़ा सोच रहे हैं, कभी कभार उसमें फेल भी हो जाते हैं और फिर लगातार अगर लॉस हो गया तो इन्वेस्टर्स का पैसा फंस भी जाता है। ये अप्रोच मुझे सही लगी कि ये ज़्यादा हवा में उड़ नहीं रहे प्रमोटर्स, बहुत शांति से काम कर रहे हैं और प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, कोई भी उधारी नहीं है। तो इससे अच्छी बात क्या होगी किसी भी बिजनेस के लिए। फिर ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 17.36%, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.93%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.98%, मतलब लगभग 19%। मिनिमम ये ROE ROC रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15% हो तो बढ़िया बात है, मतलब बढ़िया बात होती है, पर इसकी 17%, 25%, 19% बहुत ही बढ़िया है। और इसका पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो करीबन 84 का निकल कर आता है। तो मुझे लगता है फेस वैल्यू जो इसकी 1 रुपया है उस हिसाब से ये वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी है, ये मुझे नेगेटिव लगा। बाकी ओवरऑल अगर देखें फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशन थोड़ी सी हायर है, बाकी ओवरऑल बढ़िया है। और जनरली ऐसे आईपीओस कम देखने को मिलते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, फंडामेंटली भी स्ट्रांग हो, डेट नहीं हो, ऐसी कंपनीज बहुत कम देखने को मिलती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जाने तो 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 1 रुपया पर शेयर, प्राइस बैंड 102 रुपए से लेकर 108 रुपए के बीच में। ये 102, 108, ये 100 के आसपास थोड़ा अट्रैक्टिव ही है। हालांकि वैल्यूएशन महंगी है, फेस वैल्यू 1 रुपया, पर जो प्राइस बैंड है वो अट्रैक्शन है। फिर लॉट साइज है 138 शेयर्स का और इसका टोटल इश्यू साइज है 276 करोड़ रुपए का ही, बहुत छोटा इश्यू साइज है, पूरा का पूरा OFS है। मतलब कोई प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी नहीं सेल कर, जो मेन प्रमोटर है कुछ इस इन्वेस्टर्स, इनके बड़े इन्वेस्टर्स है, वो कुछ अपनी हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। वो भी वैसे प्रमोटर ग्रुप का ही पार्ट है। पहले प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी रह जाएगी 48.63%, अभी जो हिस्सेदारी है बाद में रह जाएगी 39.42%, लगभग 9% जैसी सेल कर रहे हैं जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर या प्रमोटर कहते हैं। और फ्रेश इश्यू की बात करें तो फ्रेश इश्यू नहीं है क्योंकि वैसे भी इसको फंड की जरूरत नहीं है, मतलब कैश रिच कंपनी आप इसको कह सकते हैं, डेट फ्री कंपनी है। और रिटेल पोर्शन 10% का है। ये मुझे ऐसा लगता है कि या तो छोटे इश्यू साइज के कारण हो सकता है QIBs को ज़्यादा पोर्शन दिया गया हो, या ये बड़े इन्वेस्टर्स को ही अलोकेट करना चाहते हो, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टर अपने बड़े ही रखना चाहते हो। लिस्टिंग है 13 अगस्त को। तो ये होगी सारे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से तो देखिए GMP अभी ठीक चल रही है, पर GMP के पूरे भरोसे ना रहें। एंकर लिस्ट बहुत अच्छी आई है, एंकर लिस्ट इतने छोटे इश्यू साइज में भी बहुत बढ़िया है। तीसरा हमें देखना है सब्सक्रिप्शन। अभी सब्सक्रिप्शन आज ओपन हुआ है तो मैं शाम को सब्सक्रिप्शन वगैरह पर अपडेट दूंगा। तो अभी ओवरऑल अच्छा नज़र आ रहा है, लिस्टिंग गेंस के हिसाब से भी मतलब थोड़ा सेफ लग रहा है, बट अभी हमें वेट करना चाहिए, संभल के अप्लाई करना चाहिए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में क्या है कि सेक्टर यूनिक है, अपने आप में पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, बहुत अच्छी बात है, और अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग है। ई-कॉमर्स सॉल्यूशंस जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है उसके अंदर लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, और 7 कंट्रीज़ और इसमें इसका जो बिजनेस है वो चल रहा है। बाकी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो मतलब परफेक्टली एक बैलेंस्ड कंपनी आप इसको कह सकते हैं। उसके अलावा प्रमोटर ग्रुप काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट है। और जनरली मैंने स्टार्टअप्स वगैरह देखे, जो भी नए नए स्टार्टअप होते हैं जनरली लॉस के अंदर ही होते हैं, ये स्टार्टअप प्रॉफिट के अंदर है, ये अच्छी बात लगी मुझे। मतलब प्रमोटर ग्रुप जो है शांति से चल रहे हैं, बड़े विश्वास के साथ चल रहे हैं, मतलब भले ही बिजनेस कम हो पर प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। बाकी जनरली स्टार्टअप्स क्या करते हैं, पहले फंडिंग उठा लेते हैं, भले ही लॉस हो, कुछ भी हो, दबा के फंडिंग उठाते हैं, फिर IPO लेके आते हैं, फिर इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, फिर अपना प्रॉफिट वगैरह एंजॉय करते हैं, तो ये चल रहा होता है। तो ये कंपनी मुझे बिजनेस वाइज सही लग रही है, एक जो सही वाकई में जो बिजनेसमैन होता है उस हिसाब से कंपनी अच्छी लग रही है। नेगेटिव में मुझे एक ही लगी, वैल्यूएशंस फेस वैल्यू 1 रुपये पर जो 84 का P है वो थोड़ा सा मुझे हाई लगा, उसके अलावा बाकी मुझे कोई नेगेटिव नहीं लगा, बहुत अच्छी कंपनी लग रही है। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, आप लोग क्या करेंगे, क्या इस IPO में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो समझ में आया है और जानकारी क्लियर हुई है, इस IPO को लेकर कन्फ्यूजन दूर हुए हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पर्सनली मैं भी इंटरेस्टेड हूँ इस IPO के अंदर। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।